यस सर। जी सर शो हो रही है। अच्छा, यहाँ पे कल हमने यहाँ तक किया था प्रोफाइल बिल्डिंग ऑन freelancer.com, ठीक है ना। तो आज हम एक तो इस पे किस तरह बिडिंग करते हैं और प्रोजेक्ट्स किस तरह देखते हैं, प्रोजेक्ट्स की तमाम स्पेसिफिकेशंस और स्टैटिस्टिक्स को हम देखेंगे, और उसके साथ साथ पीपल पर आवर जो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इस पे प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। तो इसको हम देख लेते हैं। उसी तरह से हम चलते हैं freelancer.com पे। ये मेरी स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी। शो हो रही है? यस सर। जी सर शो हो रही है। ओके। चूंकि आप लोगों का एक वेरीफाइड अकाउंट क्रिएट हो गया है और आपने अपनी प्रोफाइल भी कंप्लीट कर ली है, ठीक है ना। उसके बाद आपने क्या करना है कि लॉगिन होना है। जब आप लॉगिन होंगे तो आपके सामने इसी तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है ना, जिसके अंदर डिफरेंट आपके अकाउंट से रिलेटेड स्पेसिफिकेशंस आपको दिखाई गई होंगी, ठीक है। तो इसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे बिड्स हैं, ये आप देख रहे होंगे योर बिड्स। तो इससे क्या मुराद है कि आपको जब आप न्यू अकाउंट बनाते हैं तो इसकी डिफरेंट मेंबरशिप्स होती हैं, इसकी डिफरेंट मेंबरशिप्स होती हैं। स्टूडेंट, क्या स्क्रीन मेरी नज़र आ रही है? जी सर शो हो रही है। ओके, ठीक हो गया। अच्छा स्टूडेंट, जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो इसकी डिफरेंट मेंबरशिप्स हैं, मेंबरशिप प्लान्स हैं। इसमें एक बेसिक प्लान है जो कि फ्री प्लान है, उसमें वो आपको कुछ बिड्स दिए गए, यानी मेरे पास जो है वो 6 बिड्स हैं, और आपने न्यू अकाउंट क्रिएट किया है, हो सकता है आपके पास ज़्यादा बिड्स हों, ठीक है ना। वो स्पेसिफिक बिड्स ये देते हैं, और वो बिड्स अगर सारी आपने यूज़ कर ली तो फिर नए सिरे से बिड्स लेने के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इसका जो प्लान्स हैं उनको देखते हैं कि कौन कौन से प्लान्स हैं। तो आप यहाँ पे आएंगे, आपका जो स्क्रीन आपको आप अकाउंट के हवाले से पिक्चर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आ जाएं तो इधर होगा इनके मेंबरशिप, ये मेंबरशिप नज़र आ रहा होगा, इस पे चले जाएं तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे डिफरेंट
मेंबरशिप प्लान्स, ठीक है। जो जो आप ने अभी अकाउंट बनाया है तो आपके साथ फ्री मेंबरशिप प्लान जो है वो एसोसिएट कर दिया गया है, ठीक है ना। तो उस फ्री मेंबरशिप प्लान के अंदर क्या ये देंगे कि आपको 6 बिड्स देंगे पर मंथ, ठीक है ना। तो वो 6 बिड आपको यूज करनी है किसी भी प्रोजेक्ट्स पे बिड करने के वाले से। अच्छा, उसके बाद कुछ और मेंबरशिप प्लान्स है जिसमें इंट्रो आता है। इसमें ऑलमोस्ट $1 पर मंथ आपको यानी फ्रीलांसर को पे करना होता है। इसमें ये क्या चीज़ें देंगे कि ये 15 बिड्स पर मंथ देंगे और ऐड करने के लिए 30 स्किल्स देंगे कि 30 स्किल्स आप इसमें ऐड कर सकते हो। इसके अलावा अनलॉक, रिवार्ड्स, अनलिमिटेड प्रोजेक्ट, बुक मार्क, कस्टम कवर फोटो वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो हमें मद्देनज़र रखने वाली चीज़ें हैं वो ये ऊपर वाली हैं कि एक बिड्स के वाले से, क्योंकि हमारे पास बिड्स नहीं होगी तो हम किसी पे बिड नहीं कर सकते किसी भी प्रोजेक्ट पे। अच्छा, दूसरा इनका प्लान है बेसिक वाला, उसमें $4.95 पर मंथ पे करने पड़ते हैं और उसके अंदर 50 बिड जो हैं वो एलोकेट की जाती हैं, ठीक है ना। और 50 स्किल्स ऐड कर सकता है कोई भी फ्रीलांसर। उसके बाद प्लस वाला है, प्लस के अंदर $9.95 पर मंथ पे करने होते हैं और 100 बिड्स पर मंथ जो है वो एलोकेट होती है और 80 स्किल्स जो है वो ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद प्रोफेशनल है जिसका जो चार्जेस हैं वो $29.95 है पर मंथ और 300 बिड्स इसके अंदर मिलती हैं, ठीक है ना। 100 स्किल्स ऐड की जा सकती हैं। उसके बाद 59.95 प्रीमियर के अंदर ये इसके चार्जेस हैं और 1500 बिड्स पर मंथ दी जाती है। 400 स्किल्स इसमें एलोकेट होती हैं। अच्छा, यहाँ पे चूंकि आपका स्टार्टिंग है तो अगर इस पे आपको ग्रो करना है, बूस्ट करना है इनिशियली, तो आपको 1 माह के अंदर कम से कम या डेली बेसिस पे 10 से 15 बिड्स जो हैं वो सबमिट करनी होंगी। 10 से 15 बिड्स बेसिस पे अगर सबमिट करेंगे तो ये चांसेस हैं कि आपको जल्द यहाँ पे प्रोजेक्ट मिल जाए, ठीक है ना, और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाए। ये डिपेंड करता है बिड्स पे, जितनी बिड्स आप ज्यादा सेंड करोगे उतने चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग पे हो, आपकी प्रोफाइल बिल्कुल ब्लैंक है और यहाँ पे कोई भी प्रीवियस प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो इसलिए लो रेट पे आपको बिड करना होगा और लो रेट पे बिड करते हुए और आपका जो प्रपोजल है, इफेक्टिव प्रपोजल आपको लिखनी होगी। ये सारी चीजें मद्देनजर रखते हुए तब चांसेस हैं कि आपको कोई प्रोजेक्ट जो है वो अवार्ड हो जाए। लेकिन इसके अंदर यह है कि बिड्स आपके पास ज्यादा होनी चाहिए। 6 बिड्स के साथ आप कभी भी प्रोजेक्ट हासिल नहीं कर सकते। और स्टार्टिंग में मैं मतलब भी ये मैं कह रहा हूं कि अगर आप डेली 10 to 15 बिड्स सबमिट करेंगे तो चांसेस हैं कि आपको जल्द 1 माह के अंदर अंदर प्रोजेक्ट्स मिल जाएं, ठीक है ना। तो इसलिए उसके लिए आपके पास ज्यादा बिड्स होनी चाहिए, तो वो बिड्स आपको यहाँ से परचेज करनी पड़ेंगी। कोई हाईएस्ट मेंबरशिप प्लान परचेज करके तो आप उससे अपने बिड्स जो हैं वो इनहेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एक बेस्ट वे है इस वाले से कि अगर आप इसको परचेज करते हैं तो 300 बिड्स पर मंथ आपके लिए आपको आ जाएंगी और उस पे आप इजीली बिड्स कर सकोगे, प्रोजेक्ट्स पे प्रपोजल जो है वो सेंड कर सकोगे और आपको जल्द कोई ना कोई प्रोजेक्ट अवार्ड हो जाएगा। तो ये था इसका मेंबरशिप प्लान्स, ठीक है। तो अब चलते हैं कि अगर हमने अपने मतलब भी कोई प्रोजेक्ट्स पे बिड करना हो तो उसका क्या तरीकाकार है।
मैं यहाँ पे फ्रीलांसर का जो लोग है उस पर क्लिक करता हूँ तो मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ब्राउज़ पे आएंगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट्स। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट्स सर्च करने हो, इसके अलावा फ्रीलांसर्स सर्च करने हो, तो अगर आप क्लाइंट हैं फ्रीलांसर सर्च करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। फिलहाल हमारा प्रोजेक्ट्स और से कंसिडर है, तो यहाँ पे हम प्रोजेक्ट्स पे क्लिक करते हैं। जब हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स पे क्लिक किया तो आपके सामने ये वाली विंडो आ गई, और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो भी लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स होंगे, आपने जो स्किल्स ऐड की होंगी पे जो स्किल्स ऐड की थी, उन्हीं स्किल्स से रिलेटेड आपको प्रोजेक्ट्स शो हो जाएंगे, जो कि सॉर्ट होंगे। यहाँ से आप सॉर्टिंग भी उसकी कर सकते हैं, लेटेस्ट, ओल्डेस्ट, लोएस्ट प्राइस, हाईएस्ट प्राइस, फ्यूस्ट बिट्स, मोस्ट बिट्स। यहाँ पे आप इनको इस तरह से फिल्टर भी कर सकते हैं। और तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो लेटेस्ट हों वो हमें शो हो जाए, यहाँ से हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखेंगे कि मज़ीद अगर फिल्टर करना हो तो अच्छा जी, मज़ीद फिल्टर करना हो तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड पे ये फिल्टर्स की बार बनी हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे प्रोजेक्ट्स टाइप, फिक्स्ड प्रोजेक्ट आप देखना चाहते हो, आवरली प्रोजेक्ट देखना चाहते हो, और यहाँ पे फिक्स्ड प्राइसेस देखना चाहते हो, आवरली प्राइसेस देखना चाहते हो, और इसके अलावा जो स्किल्स आपने ऐड की हैं उन स्किल्स के हवाले से आप सर्च करना चाहते हो। इसके अलावा फीचर्ड, सील्ड, एनडीए वगैरह वगैरह जो होते हैं इनके प्रोजेक्ट्स के बैचेस, उस वाले से देखना चाहते हो, स्पेसिफिक लोकेशंस में देखना चाहते हो, स्पेसिफिक क्लाइंट्स कंट्री, स्पेसिफिक कंट्री के क्लाइंट्स के हवाले से देखना चाहते हो, लैंग्वेजेस वगैरह, तो ये सारा कुछ यहाँ पे आप इसको फिल्टर कर सकते हो। ठीक है ना। तो अगर लेटेस्ट देखना है तो यहाँ पे लेटेस्ट आएंगे जो भी आपने अपनी स्किल्स ऐड की होंगी उन्हीं के करस्पॉन्ड यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट शो हो रहे होंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए जैसे ये वाला है, टू सेटअप कस्टमर्स रिव्यू एंड अपसेल सेक्शन ऑन वेबसाइट, यानी ये कह रहा है कि एक वेबसाइट के अंदर एक सेक्शन ऐड करना है, यहाँ पे कस्टमर्स रिव्यू हो एंड अपसेल हो, ये सेक्शन ऐड करने हैं। इसका फिक्स प्राइस उसने दिया है बजट $10 to $30। ठीक है ना, यानी इस रेंज के अंदर अंदर वो कहता है कि मेरी जो प्राइस रेंज है इसके अंदर अंदर मैं एक्सेप्ट करूंगा। और यहाँ पे ये इसकी मज़ीद इंफॉर्मेशन देखें तो पोस्टेड इन 4 मिनट्स अगो, यानी अभी ये प्रोजेक्ट पोस्ट किए हुए 4 मिनट्स हुए हैं इस क्लाइंट को। तो इसमें ये इसकी डिटेल है। टू सेटअप
simple customer products review plugin and upsell section plugin on website. Our website is using OpenCart. For your reference here is attached some example or you may refer to. ठीक हो गया। इसमें वो कह रहा है कि ये हो गया, इसमें इसके क्लाइंट के रिव्यू भी 3 रिव्यू इस क्लाइंट को मिले हुए हैं। यानी अगर आप फ्रीलांसर एज ए फ्रीलांसर कोई प्रोजेक्ट्स बनाते हो, किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करते हो, तो वो जो क्लाइंट है वो आपको फीडबैक देता है, जो कि आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपको भी उस क्लाइंट के लिए फीडबैक देना होती है, ठीक है ना। अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी फ्रीलांसर दे दे किसी क्लाइंट को, तो क्लाइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रीलांसर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। फ्रीलांसर को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि क्लाइंट्स पे ये प्लेटफॉर्म इतना एक्शन नहीं लेते, फ्रीलांसर पे फौरी एक्शन लेते हैं अगर कोई गड़बड़ करे तो। अच्छा, ये हो गया। अब मजीद देख लेते हैं। नीड 3 क्रिएटिव ग्राफिक डिजाइनर टू हेल्प बिल्ड कंटेंट फॉर ट्विटर एंड टेलीग्राम कैंपेन्स फॉर रेट्रो गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च, ठीक है ना। ये गेमिंग प्लेटफॉर्म के लिए वो कहता है कि मुझे ग्राफिक डिजाइनर चाहिए। अच्छा, ग्राफिक डिजाइन यूजिंग फोटोशॉप फॉर बैनर, ठीक है। ग्राफिक आई हैव ए वेबसाइट एंड आई वांट टू क्रिएट बैनर्स फॉर इट यूजिंग फोटोशॉप, ठीक हो गया। इसका भी इसने रेट यहाँ पे ऐड किया है कि $10 to $30 1 मिनट अगो। अभी तक इस पर कोई बिड नहीं है। हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और राइट क्लिक करके इसको ओपन न्यू टैब कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे पास न्यू टैब के अंदर ऐड हो गया। यहाँ पे मजीद अबाउट क्लाइंट के हवाले से सऊदी अरेबिया का ये क्लाइंट है और 3 रिव्यूज़ इसको पहले मिल चुके हैं। तो इसका मेंबर्स भी ये रिसेंटली मेंबर्स बना हुआ है और पेमेंट मेथड वेरीफाइड है। यानी ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, यानी इसकी पेमेंट हो चुकी है। इसका ने जो पेमेंट यहाँ पे ऐड की है वो वेरीफाइड है, तो इट्स ओके, ट्रस्ट ही है इस हवाले से। इसकी पेमेंट जो है, पेमेंट मेथड जो है वो वेरीफाइड है। अच्छा, तो ये चीज देखने वाली है। उसके बाद क्या है कि आप मजीद इसको देखते हैं कि यहाँ पे प्रोजेक्ट डिटेल के अंदर आप जाएं। आई हैव ए वेबसाइट एंड आई वांट टू क्रिएट बैनर्स फॉर इट यूजिंग फोटोशॉप, ठीक है। इसके अंदर स्किल्स कौन कौन सी रिक्वायर्ड है? ग्राफिक डिजाइनिंग, बैनर डिजाइनिंग, लोगो डिजाइनिंग, फोटोशॉप डिजाइनिंग, ओके। अच्छा, यहाँ पे नीचे वाला पोर्शन जो है इसमें हम बिड जो है वो ऐड करेंगे। उसमें क्या है कि बिड की अमाउंट लिखेंगे, जैसे ये 20 है। आप क्योंकि उसने अपनी रेंज बताई हुई है 10 to 30 और यहाँ पे 20 ओके है। दिस प्रोजेक्ट विल बी डिलीवर्ड इन, कितने दिनों के अंदर आप कहते हैं कि मैं डिलीवर कर सकूँगा? तो 7 डेज भी हो सकते हैं। काम करना चाहें यानी 3 डेज के अंदर इसको कर लें। अच्छा, यहाँ पे वो बता रहा है कि रेट तो $20 है, लेकिन $5 जो है वो इसने फ्रीलांसर ने अपनी फीस डिडक्ट कर लेनी है और आपको $15 मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखनी है। यहाँ वही जिस तरह हमने फाइवर के ऊपर जाके डिस्क्राइब किया हुआ था, यहाँ पे भी हम उसी तरह से आप एक कवर लेटर बना के अपने पास रख लें, तो जिसको आप रीयूज कर सके। हर प्रोजेक्ट्स के वाले से उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके तो उसको रीयूज करते रहे।
अच्छा जी। सर इसमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी फ्रीलांसर को? फाइबर की तरह इस पे तो नहीं कोई कांटेक्ट नंबर दे सकते सर? तो स्टूडेंट इस तरह से आपने अपनी प्रपोजल जो है वो लिख लेनी है। अगर पहले से कोई कवर लेटर आपने लिखा हुआ हो तो उसको आप रीयूज कर लें और उसके अंदर हर प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उस वाले से आप उसको मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। हर बिड के हवाले से जो आपको बिड एलोकेट कर दी गई हैं उस वाले से आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ने। जो आपकी अर्निंग होनी है उस अर्निंग से इन प्लेटफॉर्म्स ने अपने चार्जेस डिडक्ट कर लेने हैं। और कोई भी किसी किस्म का भी कॉन्टैक्ट नंबर जो है अपना पर्सनल वो नहीं ऐड करना, अदरवाइज आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा अकाउंट। अच्छा जी, ये आपने प्रपोजल आपकी जो है वो कंप्लीट हो गई है। नीचे कह रहा है कि माइलस्टोन होते हैं कि अगर कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो आप उसको डिफरेंट स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर लें और डिफरेंट माइलस्टोन्स उसके आप बना लें। यानी अगर बिलफर्ज उसने आपको कहा है कि मेरा जो प्रोजेक्ट उसके अंदर आपने कंप्लीट एक मेरी सोशल प्रेजेंस डिज़ाइन करनी है, यानी मेरा फेसबुक का जो प्रोफाइल पिक्चर है वो भी डिज़ाइन करनी है, कवर फोटो वो भी डिज़ाइन करनी है और उसके साथ आपने एक पोस्ट डिज़ाइन करनी है। तो आप उसको डिफरेंट माइलस्टोन्स के अंदर डिवाइड कर लें। तो फर्स्ट माइलस्टोन के अंदर आप कुछ यानी 25% जो है वो ले लें कि मेरा अगर मैं आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो है उसके आपके फेसबुक पेज की वो डिज़ाइन करके देता हूं तो पहले ये कर दूंगा और इतने % आप मुझे पहले जो है वो पे कर देंगे। फिर दूसरा माइलस्टोन, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं, इसको इसके साथ इसी तरह एज इट इज रहने दें, ठीक है ना।
उसके बाद वो कह रहा है कि ऑप्शनल अपग्रेड्स, कि अगर आप इसको स्पॉन्सर्ड करना चाहते हैं, स्पॉन्सर्ड मीन के वो जो लिस्ट बनी हुई है प्रोजेक्ट्स की उनमें टॉप पे हर एक को नजर आएगा, तो उसके लिए आपको $4.99 पे करना पड़ेंगे। अगर इसको सील्ड करना चाहते हैं, अपग्रेडिंग टू अ सील्ड एंट्री विल हाइड योर बिड फ्रॉम अदर फ्रीलांसर्स, कि अगर इसको सील्ड करना चाहते हैं, असल में यहाँ पे आपने जो ये बिड लिखी हुई है ना, ये प्रपोजल लिखी हुई है, आपकी बिड तमाम आपके जो को बिडर हैं उनको भी नजर आएगी। तो अगर सील्ड कर देंगे तो नजर नहीं आएगी, तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ेगा। हाईलाइट, मेक योर बिड हाईलाइटिंग इन येलो फॉर ग्रेटर विजिबिलिटी टू द एम्प्लॉयर एंड हायर चांसेस फॉर बीइंग अवॉर्डेड द प्रोजेक्ट। यानी अगर एक क्लाइंट को बहुत सारी बिड्स मिली हैं तो आपकी बिड्स उनमें से हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है ना। तो उसके लिए भी $1 आपको देना पड़ेंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी बिड कंप्लीट होगी, आपने इसके अंदर प्रपोजल लिख दी है, आपने इसके अंदर इसका जो अमाउंट है वो डिटेल ऐड कर दी है, और इसके अंदर आपने जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल थी वो आपने ऐड कर दिया। आप यहाँ पे प्लेस बिड, ये बिड प्लेस हो गई है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आप, और आप दूसरों लोगों के भी यहाँ पे, यानी जो freelancer.com है, इसका ड्रॉबैक है कि यानी इन लोगों ने यूं कह लें कि अपनी जो है अर्निंग का एक बहाने बनाए हुए हैं, कि अगर आप, इनका ये ड्रॉबैक है कि आप लोगों की जो बिड्स हैं वो सभी को नजर आएंगी, जितने भी को बिडर हैं, ठीक है ना। जैसे ये इसकी नजर आ रही है कि इसने ये $30 के अंदर 1 डे के अंदर, और ये सारा कुछ इसने लिखा हुआ है, इससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। और इसके अंदर ये इसके ने 1946 रिव्यूज इसको मिल चुके हैं। और ये इंडिया का अकाउंट है, आप देखेंगे इंडिया का अकाउंट, प्रीत कमाल, ठीक है ना। 1946 यानी इसको रिव्यूज मिल चुके हैं। इट्स मीन कि इतने, इससे ज्यादा ही इसने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किए होंगे, लेकिन हर जो है वो क्लाइंट रिव्यू कहीं नहीं भी देते, ठीक है ना। और 1946 इसको रिव्यू मिल चुके हैं, 4.9 इसकी रेटिंग है, ठीक है ना। और इसकी जो सक्सेस है वो 8.6 आउट ऑफ 10 है, 100% इसकी जॉब सक्सेसफुल है। तो यहाँ पे ये इसने अपना मतलब दिया हुआ है सारा अपने। और इसी तरह से आप इसको देखेंगे, ये भी इंडिया का है, इसके भी प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। और इसने भी ये अपनी जो है प्रपोजल ऐड की हुई है। इस तरह से ये भी इंडिया का है, इसके भी ये है। अब ये गुरु जी हैं, क्या है, ये भी इंडिया का है, इसने भी, और ये भी इंडिया का, ये भी इंडियन, ये एक पाकिस्तानी बेचारा कदीर एस, और इसने भी 971 इसको भी रिव्यूज मिल चुके हैं। और इसने अपनी सील्ड की है, यानी इसने कहा है कि मैं पेमेंट देता हूं लेकिन मेरी ये सील्ड कर दी जाए। हो सकता है इसने कुछ लिंक्स दिए हों जो इसके पर्सनल हों, जहाँ पे इसके प्रोजेक्ट्स मौजूद हों, और ये कहता हो कि मैं किसी को वो शो नहीं करवाना चाहता, ठीक है ना। तो इसलिए इसने सील्ड कर दिया। इसी तरह से ये, और कितने इस पे बिड्स हो चुकी हैं, यहाँ पे होगा 51 बिड्स, 51 बिड्स अब तक हो चुकी है। अगर मैं इसको मजीद रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे कि इससे बढ़ चुकी होंगी अब तक ना। तो इतनी रैपिडली बहुत ज्यादा बिड्स जो हैं वो आती हैं। तो इससे आप अंदाजा हो जाएगा कि आपको कितनी मेहनत करनी है, कितना टाइम स्पेंड करना है, और कितना आपका सब्र और तहम्मुल चाहिए इस काम के लिए। और इसके अलावा आपको जो है वो यहाँ पे कितना खपना पड़ना है। अच्छा, ये योर प्रपोजल के हवाले से यू आर रैंक्ड ऑन 46 आउट ऑफ 51, ठीक है ना। ये हर चीज़ आपको बता देता है। तो ये इस तरह से आप इफेक्टिव प्रपोजल भी लिख सकते हैं, और इस तरह से आप बिड कर सकते हैं अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट्स जो भी आपकी स्किल से रिलेटेड हों।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। इस वाले से कोई क्वेश्चन हो? यस सर। जिसको जो भी क्वेश्चन करना है एड्रेस करे जी। उस्मान शाद, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा क्वेश्चन है कि वो नीचे जो डब्बों में लिखा होता है बिड के मतलब, तो वो क्या, उसका क्या सीन होता है? किसके नीचे? सर ये जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है उसके नीचे वो जो खानों में लिखा होता है ग्राफिक डिजाइनिंग, डॉग फोटोशॉप, ये ऐसे लिखा होता है छोटा छोटा करके, वो क्या होता है? वो स्किल्स हैं, वो स्किल्स होती हैं कि इस काम, इस प्रोजेक्ट के लिए ये स्किल्स रिक्वायर्ड है। ठीक, मतलब कि उसमें से अगर कुछ ना आता हो फिर? ना आता हो तो बिड कर सकते हैं आप। सही। अली रजा। यस सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पे क्या अपनी ओरिजिनल तस्वीर नहीं लगा सकते क्या? लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। ओके। और सेकंड क्वेश्चन है कि ये पेमेंट वाला जब वेरिफिकेशन आता है तो क्या पेमेंट करनी पड़ेगी या ऐसे ही स्किप कर दें? स्किप कर दें फिलहाल, अगर करनी है तो कर दें। ओके सर। अच्छा, गिग और नौशीन बिट एक ही चीज मुजाहिद। है सर? गिग और चीज है, गिग और चीज है, वो फाइवर पे मैंने आपको बड़ा कंप्लीटली डिस्क्राइब किया है। और ये गिग नहीं नहीं, बिड और चीज है। ठीक ठीक, यानी कि फाइबर के लिए गिग होती है और इसके लिए बिट होती है। हाँ, नौशीन जी। मुजाहिद। जी सर, मेरा क्वेश्चन है कि जो आपने अभी बिट लिखी है तो उसके नीचे जो 3 ऑप्शन आए हैं जैसे सील करना या कुछ और, तो उसको उनमें से कोई एक को लाजमी सिलेक्ट करना है? नहीं, अपनी मर्जी है। वो आपको पेमेंट देना पड़ेगी। जी ठीक है सर। वो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है ऑप्शनल। जी ठीक है सर। तो यहाँ पे चले मजीद देख लेते हैं। यानी जो मेरे पास 6 बिड्स थी उनमें एक कम होगी 5 बाकी रह गई हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे सक्सेसफुल होना है तो आपको अभी मैंने लोग दिखाए हैं कितने सक्सेसफुल है। लेकिन हर बिजनेस के लिए कुछ ना कुछ पे भी करना पड़ता है। टाइम स्पेंड तो करना ही होता है और साथ कुछ पेमेंट भी पे करना होती है, तब बंदा सक्सेसफुल होता है। यानी ज़रूरी नहीं है ये पेमेंट देना, लेकिन ये कि आपको भी पता है कि बिजनेस के लिए ये ऐसा होता है। तो उसके लिए ये कि आप अगर आप डेली की आपने 10 to 15 बिड्स 10 to 15 बिड्स आप डेली की सेंड करेंगे तो इस पे आपको चांसेस है कि आपको जल्द कोई ना कोई प्रोजेक्ट मिल जाएगा। ठीक है ना, 10 to 15 डेली की। इसके लिए ज़ाहिर है फिर आपको कोई एडवांस मेंबरशिप प्लान लेना होगा। तो यहाँ पे एक और देख लेते हैं, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट्स आए होंगे, उनको हम एक्सपेंड करके वेबसाइट डेवलपर। माय नेम इज, आई वुड लाइक टू नो इफ आई कैन सी ए गुड वेब डेवलपर हु कैन डेवलप ए न्यू साइट फॉर माय रेस्टोरेंट। अच्छा, build a dynamic logo for SAN. It's include simplicity and coolness which liked by everyone, and this is beneficial in business because it is a related everyone. ठीक, data entry job, Laravel expert urgently required for urgently required for data entry. I need a design a Photoshop 3D template for mockup. ठीक है, develop a website. Need to develop a website for e-commerce product. अच्छा, इसमें $8 to $20
I need a Shopify store developer. Need someone to set up my complete Shopify store with basic Shopify plan and domain. Transfer blogs from Google to Shopify. अच्छा, प्रोडक्ट्स लिस्टिंग बिटवीन 52 आइटम। अच्छा, इस पे स्किल्स, ये वाली स्किल्स वो कह रहा है रिक्वायर्ड है। रिव्यू इसका कोई नहीं है, इसको हम देख लेते हैं। आपको जब भी बिड करनी है तो आपको ये मद्देनजर रखना होगा कि अगर 100% वो प्रोजेक्ट्स आपकी स्किल्स से मैच करता है तो तब आप उस पर बिड करेंगे, अदरवाइज आपकी बिड जो है वो वेस्ट हो जाएगी। अच्छा, ये इंडिया का क्लाइंट है, पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, और वो कह रहा है कि शॉपिफाई स्टोर हम मुझे चाहिए, ऑनलाइन स्टोर चाहिए। सही है, चलें आपके लिए मैं यहाँ पे बिड आपको सिखाने के लिए, अदरवाइज तो मैं बिड नहीं कर रहा इस पे। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि INR, यानी ये इंडियन क्लाइंट है तो इंडियन करेंसी के अंदर वो पैसे कह रहा है, तो मैं यहाँ पे जो हाईएस्ट है वो ही रखता हूँ इंडियन करेंसी में। जितने भी होंगे वो आप इसको गूगल पे जाके एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। 7 डेज, इसको मैं करता हूँ 10 डेज। हाय, आई एम प्रोफेशनल। फाइव 12 डिजाइन। इसको ना मैं करता हूँ कॉपी, कहाँ से इसमें जो लिखने की बजाय मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, ये मैंने इसको कॉपी कर लिया, यानी उसकी रिक्वायरमेंट्स आपने केयरफुली पढ़नी है कि वो रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या मांग रहा है, इसके मुताबिक आपने अपनी प्रपोजल जो है वो लिखनी है। प्रोजेक्ट माइलस्टोन मैंने उतने ही रखने हैं। ये ऑप्शनल अपग्रेड है, इसको मैं, इसका क्या मकसद है वो मैंने आपको बता दिया। तो इसको करते हैं जी प्लेस बिड। ये मैंने बिड प्लेस कर दी और आप देखेंगे कि यहाँ पे 5 बिड्स आए, 6 बिड्स आ चुकी हैं। एक ये है इंडियन, एक ये पाकिस्तानी। अच्छा, ये पाकिस्तान, इसका अभी मेरे ख्याल न्यू ही है, इसकी प्रोफाइल देखते हैं। अच्छा, ये भी इंडियन, ये भी इंडियन, ज़्यादा यहाँ पे इंडियन बैठे हुए हैं। ये एक बंदा पाकिस्तान, इसकी प्रोफाइल देखते हैं किसने क्या किया हुआ है। फुल स्टैक वेब डेवलपर, वेब एप्लीकेशन डेटाबेस, ठीक है। इसके जॉब कंप्लीटेड 100%, ऑन टाइम डिलीवरी, रिपीट हाई रेट, ऑन बजट, ठीक है। रिव्यूज़ 5, ये इसने अपने मतलब लिखा हुआ है। ऑनलाइन है, ये $3 पर आवर कह रहा है कि मैं चार्ज करूँगा, और ज्वाइंट कब से 2018 से है। और ये पोर्टफोलियो आइटम्स इसने ऐड किए हुए हैं अपने फील्ड से रिलेटेड, और रिव्यूज़ ये इसको मिले हुए हैं।
ये एजुकेशन वगैरह सारा कुछ। तो ये इसकी प्रोफाइल है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप बिट्स जो हैं वो करें, और उसके साथ साथ हमने क्या करना है कि पीपल पर आवर वेबसाइट पे आज अपना अकाउंट बना के उसको हमने वेरीफाई करना है और अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करनी, जिस तरह हमने यहाँ पे फ्रीलांसर पे बनाया हुआ था। तो इस वाले से कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं रेज करके, अदरवाइज हम नेक्स्ट मूव करें अगले प्लेटफॉर्म पे। जी स्टूडेंट्स, ओके ओके जी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं। इसके टैब्स हम जरा क्लोज कर देते हैं। पीपल पर आवर, peopleperhour.com। तो यहाँ पे भी आपने उसी तरह से साइन अप होना है, साइन अप, ठीक है। और आई वांट टू वर्क एज ए फ्रीलांसर, ठीक है ना, क्योंकि हायर नहीं करना, हमने फ्रीलांसर के तौर पे काम करना है ये। और उसके बाद साइन अप विद फेसबुक, साइन अप विद ईमेल। तो यहाँ पे साइन अप विद ईमेल करेंगे, यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे और अपना ईमेल आईडी लिखेंगे, पासवर्ड लिखेंगे, तो साइन अप हो जाएंगे। ठीक है, आपको मेल आ जाएगी, वो मेल आप वेरीफाई करेंगे तो आपका अकाउंट बन जाएगा। फिर अपनी प्रोफाइल जो है यहाँ पे आएंगे तो अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको भी आपने करना है और साथ साथ उस पे भी बिड करनी है। ओके जी, ओके सर। चले ठीक है जी, स्टार्ट हो जाए। तो जिस ईमेल पे हमने वो फाइवर का अकाउंट बनाया वही ईमेल पे लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं, और वही एक ही ईमेल आप अपनी प्रोफेशनल ईमेल रखें, उसी को यूज करें हर प्लेटफॉर्म के लिए। जी ठीक हो गया। इंशाअल्लाह। तो मैंने पूछा था कि हम हर प्लेटफॉर्म के लिए सेम डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं? जी, हर प्लेटफॉर्म के लिए जहाँ पे हम अकाउंट बना रहे हैं उनके लिए सेम डिस्क्रिप्शन यूज कर सकते हैं? सेम इंटरनेट? नो सर, सेम डिस्क्रिप्शन। सेम डिस्क्रिप्शन चेंज कर लीजिएगा, यही बेहतर है। जी ठीक है सर।